1,92,602 एकड़ ज़रई रकबे को रिहायशी और कमर्शियल करने की मंसूबाबंदी। रीजनल मास्टर प्लान 2035 तैयार कर लिया गया। रायविंड और मुल्तान रोड पर 40,230 एकड़ एराजी मास्टर प्लान में शामिल होगी। इंसानी गुर्दों की खरीदो फरोख्त का कारोबार करने वाला ग्रोह सरगर्म में की खानदान के 3 अफराद के गुर्दे निकाल लिए। मुतासरीन की निशानदही पर 3 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। सूबाई वजीर खुराक बिलाल यासीन का फूड अथॉरिटी के हमरा मेंटल हॉस्पिटल की कैंटीन पर छापा। 3 मन मुजरे सेहत गोश्त बरामद। बिलाल यासीन का कहना है मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। यंग डॉक्टर्स के महकमा सेहत के आला हुक्काम से मुज़ाकरात आउटडोर 48 घंटे के लिए खोलने का ऐलान कर दिया। सर्विसेज अस्पताल की सिर्फ इमरजेंसी में काम करेंगे। हुकूमत एक बिस्तर एक मरीज की पॉलिसी फौरी तौर पर अपनाए। YDA। राना काछा मंडी की 32 कनाल अराजी वागुजार कराकर आड़तियों को मुतबादिल जगह फराम कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का कहना है किसी आड़ती का एक बोरी का भी सामान नुकसान में नहीं गया। LGA के शोबा टाउन प्लानिंग का कैनाल रोड पर ऑपरेशन। गैर कानूनी तौर पर तामीर होने वाली 6 दुकानें मिसमार कर दी। हाईकोर्ट में सिक्योरिटी इंतजामात मजीद सख्त। अदालती मुलाजमीन से क्वार्टर खाली करा लिए गए। असल शनाख्ती कार्ड ना लाने वालों को हाईकोर्ट में दाखिले की इजाजत ना मिली। गेट पर साइलिन का रश। सेशन जज लाहौर का तमाम अदालती मुलाजमीन को ऑफिस का डिस्प्ले करने का हुक्म। कार्ड ना पहनने वाला मुलाजिम को फौरी मुअत्तल कर दिया जाएगा। सिविल कोर्ट और ऐवान अदल में मजीद 30 पुलिस एहलकार तैनात। सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर ऐवान अदल का मेन गेट और बेसमेंट में कायम पार्किंग बंद कर दी गई। DSP इस्लामपुरा का सेशन कोर्ट के खारजी और दाखिली दरवाजों की सिक्योरिटी का अचानक मुआयना। सिक्योरिटी एहलकारों की हंगामी मशकों का भी जायजा लिया। सिक्योरिटी इंचार्ज की ब्रीफिंग। तैयारों की अदम दस्तयाबी के बायस अंदरून और बैरून मुल्क आने और जाने वाली 6 परवाजें मंसूख। मुतअद्दिद ताखीर का शिकार हो गई। बेलौस अवामी खिदमत हुकूमत का एजेंडा। वसाइल कौम की मानत है एक पाई दयानतदारी के साथ फलाह-ए-आमा के मंसूबों पर खर्च की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुंतखब नुमाइंदों से गुफ्तगू। चेयरमैन HEC ने PhD और MBA की डिग्री एक ही वक्त में हासिल की। ओहदे से हटाया जाए दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। हाईकोर्ट ने डॉक्टर मुख्तार को 20 मार्च तक डिग्रीज पर वजाहत जमा कराने का हुक्म दे दिया। महकमा स्कूल एजुकेशन को ख्याल आ ही गया। 48 स्कूलों में हेडमास्टर तैनात। 37 DDOs का भी तकर्रुर। तैनातियां 5 साला कॉन्ट्रैक्ट पर की गई हैं। और फंड्स की अदम दस्तयाबी। पंजाब गेम्स चौथी बार मुलतवी होने का खदशा। पंजाब गेम्स 11 से 13 मार्च तक शेड्यूल हैं। अस्सलामुअलैकुम। लाहौर न्यूज HD के साथ मैं हूं जुनैरा खालिद और मैं हूं नवीद निजामी। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीलात की जानिब बढ़ेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जेर सदारत सिक्योरिटी इकदाम से मुतल्लिक इजलास जारी है। इजलास हाई कोर्ट के लाइब्रेरी हॉल में जारी है। सिक्योरिटी इजलास में सेक्रेटरी दाखिला आजम सलमान समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान शरीक हैं। इस इजलास की तफसीलात के लिए मजीद बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज मोहम्मद इशफाक से। मोहम्मद इशफाक, इस इजलास के हवाले से अपडेट कीजिएगा। कौन कौन से अमूर जो हैं वो ज़ेरे गौर रहेंगे? जी, पंजाब भर की मातहर अदलिया और लाहौर हाई कोर्ट के सिक्योरिटी इकदाम से मुतल्लिक ये अहम इजलास हो रहा है। इस इजलास की सदारत चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह कर रहे हैं, जबकि इजलास में
आईजी पंजाब, होम सेक्रेटरी, डीआईजी ऑपरेशन, सीसीपीओ लाहौर, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन, एसपी सीआईए के अलावा एडिशनल आईजी एमआई और एडिशनल आईजी आईबी और इसके अलावा जो दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके जो अफसरान हैं वो इजलास में शरीक हैं। जबकि इजलास में पंजाब भर की मातहत अदलिया और लाहौर हाईकोर्ट में सिक्योरिटी इंतजाम से मुतल्लिक चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह को ब्रीफिंग दी जाएगी और ये भी बताया जाएगा कि गुज़श्ता होने वाले इजलास में जो फैसले किए गए थे उन फैसलों पर किस हद तक अमल किया गया है। इजलास में आइंदा सिक्योरिटी के मामलात को बेहतर बनाने के लिए तजावीज़ पेश की जाएंगी और इस हवाले से चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह की मंजूरी के बाद इजलास जब खत्म होगा तो फिर इसका इलामिया जारी किया जाएगा। इलामिया जारी किया जाएगा। शुक्रिया मोहम्मद अशफाक अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि काना काछा सब्जी मंडी में आड़तियों की दुकानों को मिसमार कर दिया गया है। जिले हुकूमत की जानिब से दुकानदारों को नई मुतबादिल जगह फराहम कर दी गई है। आपको अपडेट करें अहम खबर के हवाले से आपको बताएं कि डीसी लाहौर की जानिब से यह ऑपरेशन किया गया। काना काछा सब्जी मंडी में आड़तियों की दुकानों को मिसमार कर दिया गया है। तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज मोहम्मद अवैस विर्क से। अवैस विर्क, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो काना काछा सब्जी मंडी है, यहाँ पर 32 कनाल की जो अराजी है, इस पर ये जो आड़ती थे ये इस वक्त मौजूद थे, लेकिन आज जो अलल सुबह यहाँ पर ऑपरेशन किया गया और जो आड़ती थे इनको यहाँ से हटा दिया गया और तकरीबन 129 के करीब जो दुकानें हैं उनको मस्मार कर दिया गया। ये आड़ती जो थे ये सरापा एहतजाज थे और ये एहतजाज कर रहे थे रोड ब्लॉक करके, लेकिन अब इनके जो मामलात हैं वो कुछ इस तरह से तय पाए हैं कि इस जो 32 कनाल की अराजी है इसके बिल्कुल साथ ही इनको एक अहाता है, वहाँ पर मुंतकिल कर दिया गया है। एसी का कहना यह है कि अब ये लोग वहाँ पर बैठेंगे और वहाँ बैठकर अपना कारोबार कर सकते हैं। ये जो सारी जो दुकानें हैं इनकी ना सिर्फ दुकानें मस्मार कर दी गई हैं बल्कि जो क्रेन है अभी भी उसकी मदद से जो इनके शेड्स बने हुए हैं उनको तोड़ दिया गया है और इसके साथ साथ इन लोगों को जो दूसरी मुतबादल जगह है वो फराहम कर दी गई है। अब जो इनका जो कारोबार है वो मामूल के मुताबिक उस जगह पर चलना शुरू हो गया है। जी अवैस विर्क, बहुत शुक्रिया, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। मजीद तफसीलात भी आपसे लेते रहेंगे। काना काछा में डीसी की जानिब से यह ऑपरेशन किया गया है और 32 कैनाल अराजी बताई जाती है जिसको वागुजार करवाया गया है। इंसानी गुर्दों की खरीदो फरोख्त का कारोबार करने वाला गिरोह सरगर्म है। लाहौर से इस्लामाबाद लेकर गुर्दे निकाले जाते थे और गरीब अफराद सिर्फ 20,000 रुपए में गुर्दा फरोख्त कर देते थे। एक ही खानदान के 3 अफराद के गुर्दे निकाले गए। मुतासरीन की निशानदही पर गुर्दों की फरोख्त में मुबैना तौर पर मुलविस 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया। मजीद तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज सरफराज खान से। सरफराज खान, अपडेट कीजिएगा, इस गिरोह के 3 अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या मजीद के लिए छापे मारे जा रहे हैं? जी, थाना सुंदर के इलाके में इस गिरोह के 3 अफराद को पुलिस में हिरासत में लिया है। ये लोग जो है वो इस्लामाबाद जा रहे थे गुर्दा निकलवाने के लिए। एक फैमिली के 2 फर्द थे जिनको ये साथ लेके जा रहे थे। पुलिस जो है वो कितने दिनों से इनकी तलाश में जारी थी क्योंकि जो एक ही ख़ानदान के 3 अफराद के जिनके इन्होंने गुर्दे जो हैं वो 20,000 के हवज़ में बेचे थे, उन्होंने पुलिस को एक एप्लीकेशन दी थी और पुलिस पिछले 1 माह से इस गिरोह को तलाश कर रही थी। जबकि रात गए पुलिस ने कामयाब कार्रवाई के बाद लाहौर से इस्लामाबाद जाते हुए इन अफराद को गिरफ्तार किया। जबकि मैं दूसरी तरफ बताता चलूं कि रोशन बाबा नामी इस गिरोह का जो था वो सरगर्म रुकन था, इसको ज़िला कसूर के इलाके से गिरफ्तार किया गया है और रानी बीबी को जो है वो थाना सुंदर के इलाके से गिरफ्तार किया है। जी, गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया है। शुक्रिया सरफराज खान अपडेट करने के लिए। सिक्योरिटी हाई अलर्ट है और चेकिंग को भी सख्त कर दिया गया है। टाउन हॉल में प्राइवेट गाड़ियों और शनाख्ती कार्ड के बगैर दाखिला बंद हो चुका। टाउन हॉल में प्राइवेट गाड़ियों और शनाख्ती कार्ड के बगैर दाखिला बिल्कुल बंद कर दिया गया है। नोटिफिकेशन भी इस हवाले से जारी कर दिया गया। आम साइलिन का दाखिला शनाख्ती कार्ड जमा कराकर विजिटिंग कार्ड दिया जाएगा, फिर ही वो बासानी अंदर जा सकेंगे। तफसीलात के लिए मजीद बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज इमरान मलिक से। इमरान मलिक, बताएगा बगैर शनाख्ती कार्ड के दाखिला मना हो क्या? मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जवेद ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया और इस हवाले से जितने भी कानून ऑफिस करने वाले इदारे थे उन्होंने टाउन हॉल को बाकायदा तौर पर सर्च ऑपरेशन भी किया है और यहाँ पर इसकी सिक्योरिटी को नाकिस करार दिया है, जिस पर डीएसपी टाउन हॉल कासिम खान ने 20 जवान और मांग लिए हैं और यहाँ पर मेयर लाहौर को सिक्योरिटी के लिए एक डाला भी फराहम कर दिया गया है और 4 जवान भी फराहम किए गए हैं और यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ जो प्राइवेट गाड़ियाँ खड़ी हो रही थी
उनका दाखिला बंद किया गया और जितने भी आम साइलिन आ रहे हैं उनसे शनाख्ती कार्ड लेकर उनको विजिटिंग कार्ड दिए जा रहे हैं ताकि टाउन हॉल में जितनी भी सिक्योरिटी है उसको अच्छे तरीके से देखा जाए। और यहाँ पर जितनी भी प्राइवेट गाड़ियाँ थी खास तौर पे उनका दाखिला बंद किया गया। और इस हवाले से मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि टाउन हॉल की जो पहले सिक्योरिटी थी वो बिल्कुल ना होने के बराबर थी। और इस हवाले से ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसके तमाम पहलुओं का जायजा लिया गया है, क्योंकि इसका जो दाखिली रास्ता है वो एक मेन गेट है और इसके जो एक और गेट है उसको भी बंद किया गया है, जो मस्जिद की तरफ से बैक साइड से बैंक रोड की तरफ से आता है उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। और इस हवाले से एक इजलास भी तमाम अफसरान को बुलाया गया है कि जितनी भी गाड़ियाँ उनको देख के जो गाड़ियाँ उनका एक अहाता बनाया जाए जिसमें ये लोग वो गाड़ियाँ वहाँ पे पार कर सकें। और अगला अहाता जो मेयर लाहौर का जहाँ पे मेयर लाहौर बैठते हैं और जो एडमिन सेक्शन है और अफसरान का सेक्शन है वहाँ पे कोई गाड़ी ना आ सके। जी, गाड़ियों को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। बहुत शुक्रिया इमरान मलिक, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। वाइडे की बात करेंगे जिसकी हठधर्मी बरकरार है। कई रोज गुजर जाने के बावजूद यंग डॉक्टर्स ने जिद ना छोड़ी। सर्विसेज अस्पताल की इंडोर और आउटडोर ताहाल बंद हैं। ओपीडी बंद होने से मरीजों की जानें दांव पर लग गई हैं। लवाकिन शदीद परेशान हैं। इसी हवाले से बात करेंगे सर्विसेज अस्पताल में मौजूद नुमाइंदा लाहौर न्यूज निगार खुरम से। निगार खुरम, बताइएगा कि वाईडी की जानिब से अपनी शर्तें मनवाने का सिलसिला जो है वो जारी व सारी है। जी बिल्कुल, 48 घंटे के लिए जो है वो कुछ देर के लिए ये खोले तो गए थे आउटडोर और इंडोर, लेकिन वाईडीए ने रात मुज़ाकरात के बाद ये ऐलान कर दिया था कि ओपीडीज़ और इंडोर में जो है तमाम अस्पतालों में जो वो 48 घंटे के लिए फ़िलहाल जो है वो ये स्ट्राइक उनकी जो है वो मौखर की जा रही है। लेकिन उसके बावजूद हम ये देख रहे हैं सर्विसेज अस्पताल में जो है ना सिर्फ इंडोर और आउटडोर बंद हैं, बल्कि जहां पर वाईडीए की जानिब से ये कहा गया था कि इमरजेंसी जो है वो चलने देंगे, वहां पर इमरजेंसी में भी कोई काम नहीं हो रहा है। गरीब बेबस लाचार मरीज जो है उन्हें ये नहीं समझ आ रही है कि वो जाएँ तो आखिर जाएँ कहाँ, क्योंकि यहाँ पर उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये एक बुजुर्ग शख्स है, यहाँ पर हम उन्हें सुबह से देख रहे हैं कि अंदर बाहर के वो चक्कर लगा रहे हैं। उनका क्या मसला है हम उनसे पूछते हैं। बाबा जी, अगर आप उठ जाएंगे तो हम आपसे बात कर लें थोड़ी सी कि आखिर आपका क्या मसला है, क्योंकि इमरजेंसी में भी गए हैं या आउटडोर में भी गए हैं, कहीं भी इन्हें डॉक्टर्स नहीं मिले हैं। कोई नहीं आ जी, सवेर का मैं आया जी धर्मपुरियों पैदल तुरदा आया जो 200 रुपया रोज़ खर्च होंगे। इतने आओ वो कहते जो फलाने को जाओ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਦਾ, ਉਹਦੇ जी लेट जाओ जाके डॉक्टर आएगा टीके ला देगा। 2 घंटे बैठे बैठे ये कोई आंदा वो टीके ला के तो कहता जी आउटडोर चले जाओ। आउटडोर जाइए उत्थे ताला बजा, कोई भी नहीं पूछता, तो फिर वापस आ गया जी। आउटडोर में ताले लगे, वहाँ पे कोई नहीं पूछ रहा। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे क्या कहेंगे आप वाईडीए की हड़ताल के बारे में। मैं तो हड़ताल के बारे में यही कहूँगा, ये डॉक्टर नहीं डाकू हैं और यहाँ पे सारी खुदाई परेशान है। मैं तो कहता हूँ ये कैसी मसीहाई है और इनको ज़रा बिल्कुल शर्म नहीं आई है कि एक तरफ तो हमारे मासूम लोग जो है वो दहशतगर्दों की बंदूक की गोली पर हैं और एक ये अपनी करप्शन को छुपाने के लिए इतना बड़ा जुल्म कर रहे हैं। ये बड़ी अपने पेशे के एतबार से क्या कह सकता हूँ, बहसीत कौम हम तो बेहस हो चुके हैं और उसकी बेसी की मिसाल ये यंग डॉक्टर्स जो है वो अपने आप को पढ़ा लिखा तबका समझते हैं, जो अपने आपको मसीहा समझते हैं कि इस मामूली समाज मसीहा समझते हैं, पढ़ा लिखा तबका समझते हैं, लेकिन उसके बावजूद एहसास नाम की चीज़ जो है वो यंग डॉक्टर्स के अंदर से शायद ख़त्म हो चुकी है। 7 रोज़ गुजर गए हैं इस हड़ताल को, लेकिन ना तो किसी मुज़ाकरात से काम चला है, क्योंकि 3 दफ़ा हुकूमत के साथ इनके मुज़ाकरात हो चुके हैं। हुकूमत एक तरफ बेबस नज़र आती है, हुकूमत की कारकर्दगी पर भी ये एक सवालिया निशान है कि आखिर इतने बड़े सरकारी अस्पताल को क्या सिर्फ एक यंग डॉक्टर्स ही चलाते थे? सीनियर प्रोफेसर, रजिस्ट्रार, असिस्टेंट प्रोफेसर, आखिर बाकी लोग गए तो गए आखिर कहाँ? क्या सीनियर डॉक्टर्स यहाँ पर काम जो है वो नहीं कर सकते? क्या यंग डॉक्टर्स के स्तर पर ही ये एक अस्पताल जो है वो पूरा चल रहा था, जहाँ पर 5000 मरीज रोजाना आता है, 2500 मरीज जो है इमरजेंसी में विजिट करता है, जबकि 2500 मरीज जो है वो आउटडोर ये बताइएगा, जैसे आप वहां पे हॉस्पिटल में मौजूद हैं तो वाईडीए के किसी मेंबर से आपकी गुफ्तगू हो सकी? उसने कहा या इंदिया दिया इंतजामिया ने कि अब ये खत्म की जाएगी हड़ताल? जी बिल्कुल, रात मुज़ाकरात हुए थे यंग डॉक्टर्स के हुकूमत के साथ, जिसके बाद ये
एक उन्होंने जो है वो हुकूमत के तर्जुमान की जानिब से ये तरदीद भी आ गई थी कि यंग डॉक्टर जो हैं वो अब हड़ताल नहीं करेंगे। 48 घंटे के लिए उन्होंने हड़ताल जो है वो पोस्टपोन कर दी है, लेकिन उसके बावजूद यंग डॉक्टर्स का ये कहना था कि हम सर्विसेज की सिर्फ इमरजेंसी में काम करेंगे, सर्विसेज हॉस्पिटल का इंडोर और आउटडोर में हम स्ट्राइक ज़रूर करेंगे। लेकिन हुआ यह है कि यहाँ पर ना तो इमरजेंसी में कोई पूछ रहे, जो भी मरीज़ बाहर से, क्योंकि अंदर तो मीडिया को जाने नहीं दे रहे, लेकिन जो भी मरीज़ बाहर अंदर से बाहर आ रहा है वो जो है वो तकलीफ से तड़पता और चीखता चिल्लाता आ रहा है डॉक्टर्स के रवैये के खिलाफ। मरीजों की जानें दांव पर लगी हैं और मीडिया को आगे जाने की इजाजत भी नहीं दी जा रही। शुक्रिया निगार खुरम अपडेट करने के लिए। सर्विसेज अस्पताल के बाद बात करेंगे जिन्ना अस्पताल लाहौर की, जिसकी इमारत नाकारा निकली है। जिन्ना अस्पताल की मुरम्मत और तामीर नौ के मंसूबे का PC2 तैयार कर लिया गया है। मंसूबे पर इब्तदाई तौर पर 36 करोड़ रुपए की खर्च किए जाएंगे। PC1 सूबाई महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में पेश कर दिया गया है। जिन्ना अस्पताल जिसकी जो इमारत है वो नाकारा निकली है और उसकी मुरम्मत के लिए 26 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। PC1 सूबाई महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में पेश कर दिया गया है। तफसीलात के लिए बात करेंगे, नुमाइंदा लाहौर न्यूज फैसल नवीद हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल नवीद बताइएगा, PC1 और 2 तैयार किए गए हैं? जी बिल्कुल, जिन्ना हस्पताल लाहौर पंजाब का दूसरा बड़ा टीचिंग हॉस्पिटल है जो कि 1994 के बाद जो है ऑपरेशनल है और एक बहुत बड़ा अस्पताल होने की वजह से पूरे पंजाब के जो मरीज हैं वो इस अस्पताल की तरफ रुख करते हैं। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि इस अस्पताल की इमारत जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकारा हो चुकी है। इमारत में सीवरेज सिस्टम मुकम्मल तौर पर फेल हो चुका है, जबकि इस इतने बड़े हॉस्पिटल में कोई भी वेटिंग एरिया मौजूद नहीं है। इसके साथ मैं आपको बताता चलूं कि इस इमारत में जिन्ना हॉस्पिटल में इस वक्त 4 लिफ्ट जो हैं वो काम कर रही हैं, जिनके बारे में इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब IDAP ने एक सर्वे किया है जिसने ये बताया है कि ये चारों लिफ्ट जो हैं वो किसी वक्त भी जवाब दे सकती हैं और इनकी हालत इंतहाई खस्ता है। इन सब मामलात को देखते हुए हुकूमत पंजाब ने PC2 तैयार किया है और PC2 को सूबाई महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में जमा करवा दिया गया है। इस PC2 में इब्तदाई तौर पर 36 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जाएगी और इस पूरी इमारत को दोबारा से तामीर नो करने का मंसूबा है। और इसमें ये भी बताता चलूं कि इस वक्त जिन्ना अस्पताल में 1500 बेड्स की फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल है, जिसे बढ़ाकर। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल नवीद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। PHE की बात करेंगे जिसके दफ्तर में अहम इजलास जारी है। चीनी वफ्द ने इजलास में शिरकत की। DG PHA ने चाइनीज वफ्द को हॉर्टिकल्चर के बारे में ब्रीफिंग दी है। PHA की जानिब से वाइस चेयरमैन इफ्तिखार अहमद, PSO शहजाद तारिक और तमाम डायरेक्टर्स शरीक हैं। DG PHA ने चीनी वफ्द से मुलाकात की है और वाइस चेयरमैन इफ्तिखार अहमद के साथ साथ दूसरे अफसरान भी शरीक हैं। इस इजलास की तफसीलात के बारे में जान लेते हैं शेख ज़ैनुल आबदीन से। शेख ज़ैनुल आबदीन, अपडेट कीजिएगा, चीनी वफ्द की जानिब से ये इजलास हो रहा है PHA दफ्तर में, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, चाइनीज 3 रुकनी वफद है जो लाहौर पहुंचा था और आज उसको यहाँ PHA के दफ्तर में DG PHA ब्रीफिंग दे रहे हैं। ये हार्टिकल्चर के हवाले से इस चीनी वफद में जो चाइनीज हुकूमत की जानिब से 3 लोग हैं, जिनमें जी मिंग वोंग है, इसके अलावा चिंग चीन है और जियाफी है, जो कि इसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। जो अहम इजलास ये जारी है, इसमें DG PHA मियां शकील अहमद और वाइस चेयरमैन PHA इफ्तिखार अहमद, इसके अलावा जो हॉर्टिकल्चर के तमाम तर डायरेक्टर्स हैं वो इस इजलास में मौजूद हैं और इस इजलास को PHA की कारकर्दगी के हवाले से ब्रीफिंग दी जा रही है। आज का ये जो इजलास है ये इसलिए भी अहम है क्योंकि चाइनीज कंपनी को जो लाहौर में आलमी मेयार का थीम पार्क बनने के लिए जा रहा है, उस सिलसिले में भी ब्रीफिंग दी जा रही है और चाइनीज वफद को इस सिलसिले में आमादा किया जाएगा कि ये खतीर रकम इस थीम पार्क के लिए यहाँ पर सरमायाकारी करें ताकि जो डेवलप कंट्रीज हैं उनकी तरह लाहौर में भी वफ्द को ब्रीफिंग दी जा रही है। शेख ज़ैनुल आबदीन, शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं कि 2 बड़े इदारों में हुदूद की लड़ाई शहरियों के लिए बीमारियों का बाइस बन गई है। रेलवे वॉशिंग लाइन का सारा गंद जो है कोई उठाने को तैयार नहीं। रेलवे हुक्काम ने मौक़िफ़ दिया है कि गंदगी उठाना LWMC का काम है। गंदगी रेलवे की हुदूद में है तो रेलवे खुद उठवाए। LWMC की जानिब से भी साफ जवाब दे दिया गया है। तफसीलात के लिए बात करेंगे, नुमाइंदा लाहौर न्यूज राना फहद मौजूद है हमारे साथ। राना फहद, बताइएगा, 2 इदारों की लड़ाई और अवाम पिस रही है।
जी बिल्कुल, ये दो अदारों की लड़ाई ने यूसी 118 रेलवे वाशिंग लाइन के इलाका मकीनों को एक मुसलसल अजाब मुसलसल में मुब्तला कर रखा है। रेलवे वाशिंग लाइन में जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर दर्जनों ट्रेनें जो है वो धोई जाती हैं और जो इनकी गंदगी है और जो गंद है वो बाहर फेंक दिया जाता है रेलवे वाशिंग लाइन के बिल्कुल सामने जो रहायशी आबादी है उसके पास, जिसके बाद जो है वो लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोग जो है वो मुतअद्दिद बीमारियों में भी मुब्तला हो रहे हैं। उनका कहना है कि जब रेलवे इंतज़ामिया से इस हवाले से बात की जाती है तो डीएस रेलवे का कहना है कि ये जो है वो रेलवे इसको नहीं उठा सकता, इसको एलडब्ल्यूएमसी उठाएगा, जबकि एलडब्ल्यूएमसी का कहना है कि ये रेलवे की हदूद में वाक़या है और रेलवे इसको खुद उठवाने के जो है वो इंतज़ामात करे। इन दोनों की आपसी लड़ाई ने जो है वो लोगों को शदीद मुश्किलात में जो है वो मुब्तला कर रखा है। लोगों का कहना है कि हुकूमत इस मामले पर जो है वो नोटिस ले और ये जो है वो गंद क्लियर कराया जाए, क्योंकि यहाँ इसके बिल्कुल करीब रेलवे वाशिंग लाइन के बिल्कुल करीब एक ग्राउंड है और बच्चे भी वहाँ पर खेलते हैं, छोटे छोटे बच्चे, और रिहायशी इलाका है। बच्चे यहाँ पर जो है वो गंद की वजह से शदीद परेशानी का शिकार हैं। जी, लोग शदीद परेशानी का शिकार हैं, इलाके में ताफुन फैल रहा है। बहुत शुक्रिया राना फहद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत आला सतह का इजलास पीने के साफ पानी की फराहमी के प्रोग्राम पर अमल दरामद के हवाले से मुख्तलिफ अमूर का जायजा लिया गया। वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने कहा कि पहले मरहले में जनूबी पंजाब की 37 तहसीलों में पीने के साफ पानी की फराहमी का प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहना है आपको। वेलकम बैक। मजीद तफसीलात की जानिब बढ़ेंगे और यहाँ पे बताएं, वजीर हायर एजुकेशन पंजाब रज़ा अली गिलानी इस वक्त गर्ल्स डिग्री कॉलेज ड्राइविंग में तलबा में इनामात तकसीम कर रहे हैं। आपको लिए चलते हैं। और अब हमारे मेहमान ख़ुसूसी हमारी बहुत ही काबिल मिस्टर साहबा को बेटा गिव अ बिग हैंड टू डॉक्टर राशिदा कुरैशी साहबा, who is the principal of your college, Mansis College and College. बेटा have a big hand for her. मेरे साहबा, तालियों की गूंज से आपको अंदाजा हो गया होगा कि आपकी तालिबात आपके लिए किस कदर मोहब्बत और शफकत रखती हैं। आप में आगे बढ़े और आपको बताएं कि सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र महकमा एक्साइज के दफ्तर फरीद कोट हाउस अली कैंपस में सिक्योरिटी के खातिर ख्वाह इंतजाम ताहाल ना किए गए हैं, जिसके बायस तमाम और एक्साइज एहलकारों अफसरान की जिंदगियां दाव पर लग गई। महकमा एक्साइज की जानिब से लाहौर पुलिस को सिक्योरिटी फराहम करने के हवाले से खत भी लिख दिया गया है। महकमा एक्साइज की जानिब से लाहौर पुलिस को खत लिख दिया गया है और नाकिस सिक्योरिटी के बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा लाहौर न्यूज जीशान मलिक से। जीशान मलिक बताएगा, फरीद कोर्ट हाउस में नाकिस सिक्योरिटी के इंतजाम हैं। जी बिल्कुल, ये सिक्योरिटी खदशात की पेश नज़र महकमा एक्साइज के दफ्तर में रोजाना हजारों की तादाद में लोग अपनी नंबर प्लेट गाड़ी में रजिस्ट्रेशन के सिलसिले में आते हैं, जबकि इन्हें चेक नहीं किया जाता। इन महकमा एक्साइज की जानिब से एक खत लिखा गया था लाहौर पुलिस को कि एक्साइज के तमाम दफ्तरों में सिक्योरिटी या पुलिस एहलकारों को तैनात किया जाए या मेटल डिटेक्टर्स रखे जाएं जिससे लोगों को आप चेक किया जाए, लेकिन इनकी जानिब अब तक पुलिस की जानिब से कोई रिस्पॉन्स नहीं किया गया। ताहल महकमे ने अपने वसाइल बरूवे का लाते हुए प्राइवेट गार्ड्स को भर्ती किया है और वो चेक करें, लेकिन फिर भी वो खातिर का इंतजाम देखने में नहीं आते, जिससे एहलकार और अफसरान खासे परेशान हैं। खातिर ख्वाह इंतजाम देखने में नहीं आए और महकमा एक्साइज की जानिब से प्राइवेट गार्ड्स रख लिए गए हैं। बहुत शुक्रिया जीशान मलिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लाहौर न्यूज की खबर पर एक्शन ले लिया गया। मॉडल टाउन कचहरी के तमाम सीसीटीवी कैमरों को फंक्शनल कर दिया गया है। अदालत में लगे 8 सीसीटीवी कैमरे खराब हो गए थे। हाँ, हम खबर है जिसके वाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज नुमान नूर से। नुमान नूर, बताइएगा कि अदालत में भी लगे सीसीटीवी कैमरे फंक्शनल नहीं है? जी बिल्कुल, जो है लाहौर न्यूज की खबर पर एक्शन ले लिया गया। माल्टन शहरी के अंदर जो 28 कैमरे तैनात हैं, 28 कैमरे जो है लगे हुए हैं, जिसके अंदर 8 कैमरे फंक्शनल नहीं थे, जिस पर लाहौर न्यूज ने खबर चलाई और जिस पर इंतजामिया ने एक्शन में आकर जो 8 कैमरे जो फंक्शनल नहीं थे उनको भी फंक्शनल कर दिया, जिस पर आज जो है 28 कैमरे जो है फंक्शनल कर दिए गए हैं। लाहौर न्यूज ने इसकी फुटेज भी हासिल कर ली है और 28 कैमरे जो है फंक्शनल कर दिए गए हैं। जी शुक्रिया नुमान नूर अपडेट करने के लिए।
FIA साइबर क्राइम सर्कल की वहादत रोड पर कार्रवाई हुई है। कार्रवाई में खवातीन को ब्लैकमेल करके पैसे बटोरने वाला मुलजिम जहांजेब को गिरफ्तार कर लिया गया है। FIA ने बताया कि मुलजिम खवातीन को वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता और उनसे पैसे बटोरता रहा है। ये मुलजिम की तस्वीर है जो कि आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। FIA साइबर क्राइम सर्कल की वहादत रोड पर ये अहम कार्रवाई, कामयाब कार्रवाई, जिसकी तफसीलात से आपको अपडेट कर रहे हैं। इस कार्रवाई में खवातीन को ब्लैकमेल करके पैसे बटोरने वाला मुलजिम, जिसका नाम जहांजेब बताया जाता है, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। FIA ने बताया कि मुलजिम खवातीन की वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता है और उनसे पैसे बटोरता है। FIA साइबर क्राइम सर्कल की वहादत रोड पर कार्रवाई, और कार्रवाई में खवातीन को ब्लैकमेल करके पैसे बटोरने वाला मुलजिम जहांजेब गिरफ्तार कर लिया गया है। FIA ने बताया कि मुलजिम खवातीन की वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता था। मजीद तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज राहिल सैयद से। राहिल सैयद, बताइएगा, मुलजिम गिरफ्तार किया गया है। जी, FIA साइबर क्राइम सर्कल ने बड़ी कामयाब कार्रवाई की है। मुलजिम जहांजेब जो वहादत रोड का रिहायशी था, वो खवातीन को मुख्तलिफ तरीकों से होटल में मंगवाता था और उन्हें कमरे में खुफिया कैमरे नस्ब किए हुए थे, जहाँ पे उनकी गैर अखलाकी वीडियोस बना के बाद उन्हें ब्लैकमेल करता था और उनसे पैसे की डिमांड करता था। FIA को उसके हवाले से मुतअद्दिद दरख्वास्तें खवातीन की जानिब से मौसूल हुई, जिस पर FIA ने कामयाबी पर कार्रवाई करते हुए जहांजेब को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से मोबाइल फोन और दीगर लैपटॉप बरामद कर लिए, जिसमें और भी खवातीन की तस्वीर और वीडियोस मौजूद है जिनको ब्लैकमेल कर रहा था। FIA का कह रहा है कि मजीद तहकीकात जारी है और किसी खवातीन के साथ ये इस तरह धोखाधड़ी कर रहे हैं, उनके पैसे बटोर है, वो जल्द जो तफसीलात हैं वो मंजराम पर आ जाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया राहिल सैयद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मजीद तफसीलात भी आपसे लेते रहेंगे। लाहौर हाईकोर्ट में बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के तलबा की डिग्रीज के केस की समाअत हुई है। लाहौर हाईकोर्ट का अदालती अहकामात पर तलबा को डिग्रियां और NOC जारी ना करने का सख्त नोटिस लिया गया है। अदालत ने अहकामात पर अमल दरामद करने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत भी दे दी है। अदालत ने अहकामात पर अमल दरामद करने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी है। और आपको आगाह कर रहे हैं, डिग्री के हवाले से यह केस है, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के तलबा की डिग्रियों के केस की समाअत हुई है। मजीद तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज मोहम्मद इशफाक से। मोहम्मद इशफाक, अपडेट कीजिएगा, इस केस की समाअत के हवाले से क्या हुआ है आज? जी, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने केस की समाअत की। अदालत के रूबरू सेक्रेटरी हायर एजुकेशन और रजिस्ट्रार बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी अदालत में पेश हुए। इस मौके पर दोनों की जानिब से अदालत में अदालती हुक्म पर अमल दरामद के लिए मोहलत की इस्तदा की, जिस पर अदालत ने सख्त बरहमी का इजहार किया और ये कहा कि आप लोगों ने अदालती अहकामात को मजाक बना रखा है, क्यों ना अदालती अहकामात की अदम तमील पर आप दोनों को जेल भेज दिया जाए। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने कहा कि सिर्फ एक मोहलत दे दी जाए, आइंदा समाअत पर अदालती अहकामात पर अमल दरामद करके तुलबा को डिग्रियां और NOC जारी करके रिपोर्ट अदालत में पेश कर देंगे। रिपोर्ट अदालत में पेश करेंगे। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इशफाक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लाहौर हाईकोर्ट में बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के तलबा के डिग्रियों का मामला, जिसके हवाले से केस की समाअत हुई और लाहौर हाईकोर्ट का अदालती अहकामात पर तलबा को डिग्रियां और जारी ना करने का, NOC जारी ना करने का सख्त नोटिस लिया गया है। तफसीलात और भी शामिल की जाएंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। उससे पहले शामिल करेंगे लाहौर न्यूज अपडेट्स। पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए वजीर आला की ज़ेर सदारत इजलास, मुख्तलिफ अमूर का जायजा लिया गया। अदालतों की सिक्योरिटी के हवाले से चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के ज़ेर सदारत इजलास जारी, होम सेक्रेटरी और आला पुलिस अफसरान की शिरकत। जुना अस्पताल की नाकारा इमारत की मुरम्मत और तामीर नौ के लिए PC2 तैयार, 26 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और लाहौर न्यूज की खबर पर एक्शन, मॉडल टाउन कचहरी के तमाम 8 CCTV कैमरों को फंक्शनल कर दिया गया। वेलकम बैक। मजीद तफसीलात की जानिब बढ़ेंगे। रीजनल मास्टर प्लान 2035 की तैयारी, 1,92,602 एकड़ ज़रई रकबे को रिहायशी और कमर्शियल करने का मंसूबा तैयार। ज़रई रकबे की कीमतें आसमान से बातें करेंगी। मास्टर प्लान पर अमल दरामद के बाद 38 अरब की अराजी कीमत 3 खरब रुपए तक जा पहुंचेगी। मजीद तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं शेख जैनुल आबदीन से। शेख जैनुल आबदीन, अपडेट कीजिएगा, मास्टर प्लान जो है वो बना लिया गया है। जी जुनैरा, मास्टर प्लान 2035 के हवाले से ये एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, जिसकी तैयारी जो कि अभी तैयारी के मराहल में है, मगर जो हमारे ज़राए हैं उन्होंने ये इंकशाफ किया है
कि लाहौर और इसके गिरदोनवा में जो 1,92,602 एकड़ ज़रई अराजी है उसको कमर्शल और रिहायशी किया जा रहा है। और अगर इस मास्टर प्लान पर अमल दरामद होता है तो मौजूदा सूरत हाल में इस अराजी की जो इस वक्त कीमत 38 अरब रुपए है वो बढ़कर 3 खरब रुपए तक जा पहुँचेंगी। ये जो सबसे ज़्यादा जगह इस मास्टर प्लान की ज़रई अराजी शामिल की जा रही है उसमें रावण रोड और मुल्तान रोड की है, जिसमें तकरीबन 46,230 एकड़ जो ज़रई अराजी है उसको कमर्शल और रिहायशी किया जा रहा है। उसके बाद बाई फिरू के इलाके में 21,800 एकड़ अराजी है जिसको मास्टर प्लान में शामिल कर लिया गया है, जबकि कसूर के इलाके में 11,044 एकड़ अराजी और पत्तों के इलाके में 13,303 एकड़ जो अराजी है उसको मास्टर प्लान में शामिल किया जा रहा है। तकरीबन 3.25 लाख लाहौर के गिरदोनवा में जो 3.25 लाख एकड़ ज़रई अराजी है इसके हवाले से मास्टर प्लान की तैयारी की जा रही थी, जिसमें से 1,92,602 एकड़ अराजी को अब कमर्शल और रिहायशी करने का मनसूबा बनाया गया है। मास्टर प्लान पर अमल दरामद के बाद इन इलाकों में लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो नई हाउसिंग स्कीमें हैं वो लॉन्च करेगी, जबकि नए शेख ज़ैनुल आबिदीन अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात के नताइज को चैलेंज कर दिया गया है। आसमा जहांगीर ग्रुप के सदारती उम्मीदवार रमजान चौधरी ने नताइज को चैलेंज किया है। रमजान चौधरी ने मौक़िफ़ दिया है कि बायोमेट्रिक सिस्टम के डाले गए वोटों का मुवाजना बैलेट पेपर से नहीं किया गया है। तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ उमर शाकिर से। उमर शाकिर बताएगा बैलेट पेपर्स के हवाले से क्या बात सामने आई है। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात के नताइज जो हैं उसे चैलेंज कर दिया गया है और आसमा जहांगीर ग्रुप के उम्मीदवार सदारती उम्मीदवार रमजान चौधरी जो है वो चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड राजा जावेद इकबाल को जो है वो दरख्वास्त दी है, जिसमें मौक़िफ़ ये तैयार किया गया है कि जो बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत वोट की काउंटिंग की गई उनका बैलेट पेपर के साथ मुआवजा नहीं किया गया, ताहम जो इंतखाबात हैं उनमें धांधली का खदशा है और दरख्वास्त में जो है वो इलेक्शन बोर्ड से इस्तदा की गई है कि इस बहुत शुक्रिया उमर शाकिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मजीद तफसीलात भी आपसे लेते रहेंगे। और यहाँ पे आपको आगाह करें पंजाब पोलो कप के हवाले से सदर पोलो क्लब इरफान हैदर और एम्पोरियम मॉल के मैनेजर कैम कैली पोलो क्लब रेस कोर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। Keeping in mind that we might have the PSL being played at Lahore, I had a discussion with the sponsors and they also felt that we shouldn't take a chance and we should hold the final of this tournament on Saturday. The committee also agreed, so we took this decision, and the important part is normally the finals are played on Sundays at the Lahore Polo Club, but this time around it is on Saturday, and I think we as the club, the sponsors and the media, all of us will have to make an effort to ensure that we have the spectators who visit the Lahore Polo Club and others also know that the final is on Saturday. The two umpires who are here from the UK, they're top grade umpires, and it changes the whole complexion of the game. It gives a level playing field to the players and improves the quality of game. I would like to thank our sponsors, Emporium Mall. पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबा जियोलॉजी में हड़ताल का चौथा रोज शोबे के साथ नए डायरेक्टर की तैनाती के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। पुराने डायरेक्टर को बहाल किया जाए, साजा की जानिब से ये मुतालबा किया गया है। ये 4 रोज से मुतालबा जारी है और 4 रोज से साजा जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। शोबे के साजा नए डायरेक्टर्स की तैनाती के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा लाहौर न्यूज आतिफ परवेज से। आतिफ परवेज बताएगा हड़ताल का चौथा रोज भी जारी है। जी बिल्कुल, पंजाब यूनिवर्सिटी का शोबा जियोलॉजी है वो 4 रोज से स्ट्राइक का शिकार है और ना वहाँ पर कोई क्लासेस हो रही हैं और टीचर भी पढ़ा नहीं रहे और एहतजाज कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि
रजिस्ट्रार की जानिब से जो नए डायरेक्टर शाहिद गाजी को तैनात किया गया है वो खिलाफ कानून है, उनके ऊपर करप्शन के इल्जामात है, तो उनकी तैनाती को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। जो पुराने डायरेक्टर शाहिद जमील थे उनको दोबारा तैनात किया जाए। उनकी जो तैनाती है वो पंजाब यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट ने 3 साल की मंजूरी दी थी, तो ये मंजूरी के खिलाफ उनको जो हटाया गया है ये गैर कानूनी है और जब तक इनके मुतालबात को तस्लीम नहीं किया जाता एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। अभी जो इनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाएंगे तब तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया आतिफ परवेज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सूबाई वजीर बराए इंसानी हकूक खलील ताहिर सिंधु का FPCCI का दौरा। सूबाई वजीर ने ओहदेदारों से मुलाकात की है और मुलाकात के दौरान बहुत सी अहम अमूर पे गुफ्तगू भी की गई है। सूबाई वजीर खलील ताहिर सिंधु ने ओहदेदारों से मुलाकात की है। इस मुलाकात का अहवाल जानेंगे अब्दुल कादिर मदनी से। अब्दुल कादिर मदनी, अपडेट कीजिएगा, इस मुलाकात में क्या हुआ है? जी बिल्कुल, आज फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो है रीजनल चेयरमैन मंजूरुल हक मलिक की दावत पर सूबाई वजीर अक़लियत उमूर व इंसानी हकूक खलील ताहिर सिंधु जो हैं वो आए हुए हैं और यहाँ पे मीटिंग जारी है। इस दौरान सूबाई वजीर ने कहा कि सनतकारों की सनतों फैक्ट्रियों में काम करने वाले जो हैं वो हर रंग, नस्ल और मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं और पाकिस्तान की तरक्की और माशी तरक्की में जो है सबका बराबर का हिस्सा और बराबर का हक है। यहाँ पे उन्होंने कहा कि फलाही अदारे जो हैं, जो निजी और सरकारी फलाही अदारे हैं, उनमें कारोबारी बरादरी का किरदार जो है वो गरां कदर है और कारोबारी बरादरी जो है उनका शुक्रिया अब्दुल कादिर तफसीलात से आगाह करने के लिए। तरक्याती काम कितने फीसद मुकम्मल हुए? वज़ीर आला पंजाब ने DGLDA को इजलास में बुला लिया। DGLDA ने जाहिद अख्तर खान शहर में जारी तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग भी देंगे। LDA सिटी का डिजाइन और इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन पेश किया जाएगा। आपको अपडेट करें इस अहम खबर के हवाले से। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा लाहौर न्यूज शेख जैनुल आबिदीन से। जैनुल आबिदीन, बताइएगा तरक्याती काम कितने फीसद मुकम्मल हुए? जी नवीद, वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने आज DGLDA जाहिद अख्तर खान को अपने पास मीटिंग के लिए बुला लिया है। इस मीटिंग का मकसद ये है कि लाहौर में जो जारी तरक्याती काम है उस हवाले से जो DGLDA है वो वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग देंगे। इस हवाले से जो हमारे पास अभी तक मालूमात पहुंची है उसमें यह है कि DGLDA सिटी का जो डिज़ाइन बना है और इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन बना है उसकी ब्रीफिंग वज़ीर आला पंजाब को देंगे। इसके अलावा लाहौर में जो शुरू होने वाला आलमी म्यार का मनसूबा है एलिवेटेड एक्सप्रेस वे, उस हवाले से एक्वायर की जाने वाली अराजी की तमाम तर तफसीलात के हवाले से भी वज़ीर आला पंजाब को शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग दी जाएगी। जबकि LDA इस आज जो प्रेजेंटेशन पेश करेगा उसमें वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को इन तमाम तर अमूर पर ब्रीफिंग दी गई है। बहुत शुक्रिया शेख जैनुल आबिदीन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। OSD अफसर जाहिद मुमताज को डिप्टी सेक्रेटरी फाइनेंस की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। डायरेक्टर डेवलपमेंट एंड फाइनेंस मुल्तान रिजवान कदीर को डायरेक्टर फाइनेंस मुल्तान मुकर्रर कर दिया गया है। आशा मुमताज की 184 दिन की रुख्सत मंजूर कर ली गई है। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज फारूक अहमद बोदला से। फारूक अहमद बोदला, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने अफसरान की मुख्तलिफ ओहदों पर तकर्री, इजाफी जिम्मेदारी और रुख्सत के मुतालिक जो की मंजूरी के मुतालिक अहकाम जारी किए हैं। इसके मुताबिक OSD अफसर जाहिद मुमताज को डिप्टी सेक्रेटरी फाइनेंस, डायरेक्टर डेवलपमेंट एंड फाइनेंस मुल्तान रिजवान कदीर को डायरेक्टर फाइनेंस मुल्तान मुकर्रर किया है। ADC मुल्तान तनवीर इकबाल को डायरेक्टर डेवलपमेंट एंड फाइनेंस और DGPH मुल्तान की इजाफी जिम्मेदारी दी गई है। सेटलमेंट ऑफिसर गुजरात डायरेक्टर ACE गुजरावाला तैनात किया गया है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर चिल्ड्रन लाइब्रेरी रिजवान शरीफ के एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में रिपेट्रिएट के अहकाम सादर किए गए हैं। अपडेट करने के लिए सर्विसेज अस्पताल से आपको अपडेट करेंगे। सर्विसेज अस्पताल के सामने राहगीर आपस में उलझ पड़े हैं। खातून को बाइक की टक्कर लगने पर हाथापाई शुरू हो गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं सर्विसेज अस्पताल के हवाले से, जिसके बाहर अब लड़ाई जारी है। और आपको बताते चलें कि ट्रैफिक वार्डन जो है इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, पुलिस एहलकार भी पहुंच गए हैं और इस लड़ाई को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इस लड़ाई के बायस राहगीरों की सुलह सफाई की कोशिश भी हो रही है और आपको ये बताते चलें कि सड़क जो है वो भी बंद कर दी गई है। तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज से निगार खुरम वहां पे मौजूद है। निगार खुरम, बताएगा हादसा क्या पेश आया और नौबत हाथापाई तक आ गई?
जी बिल्कुल, यहाँ पर सर्विसेज अस्पताल के सामने क्योंकि ऑलरेडी जो है वो इमरजेंसी ओपीडी आउटडोर में जो है वो यंग डॉक्टर्स की हड़ताल चल रही है, वहाँ पे काफी मीडिया की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। वहीं सर्विस रोड पर जो है वो एक खातून को जो है एक राहगीर ने जो है वो बाइक से टक्कर मार दी, जिसके बाद जो है वो बुरे तरीके से जो है वो आपस में राहगीर उलझ पड़े और शदीद किस्म की जो है मार कुटाई वो उनकी आपस में शुरू हो गई, जिस पर जो है वो न सिर्फ वहाँ पर खड़े ट्रैफिक वार्डन बल्कि अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड जो है उन्होंने भी इकट्ठा होकर जो है वो मामले को रफा दफा कराने की कोशिश की, लेकिन जो राहगीर है वो इंतहाई गुस्से में एक दूसरे को जो है वो मारपीट रहे, ना उन्होंने जो है वो लोगों को बल्कि जिन लोगों ने उन्हें छुड़ाने की कोशिश की उनसे भी वो जो है उलझ पड़े और शदीद किस्म की लड़ाई करके जुज़वी तौर पे जो है वो सर्विस रोड की जो है वो ट्रैफिक भी जो मुअत्तल हो गए, वहां से जो है लोगों का गुजरना भी मुश्किल हो गया और लड़ाई की वजह से लोगों की बड़ी तादाद जो है वो वहां पर इकट्ठी हो गई है। बहुत शुक्रिया निगार खुरम, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रही थी। मजीद तफसीलात भी आपसे लेंगे। ड्रग में सर्विसेज अस्पताल से सरकारी अद्वियात की चोरी के केस की समाअत की गई है। ड्रग कोर्ट ने ड्रग इंस्पेक्टर से रिपोर्ट मुकम्मल करके 6 मार्च तक रिपोर्ट तलब कर ली है। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि मेडिकल स्टोर से पकड़ी जाने वाली अद्वियात सर्विसेज हॉस्पिटल की थी। ड्रग कोर्ट में सर्विसेज अस्पताल से सरकारी अद्वियात की चोरी के केस की समाअत की गई है। मजीद इस केस की तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज अरशद अली से। अरशद अली, इस केस की तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल सदफ, आज जो है इस हवाले से ड्रग कोर्ट में इस केस की समाअत की गई है और इस केस में जो अहम पेशरफ ये हुई है कि सरकारी जो हॉस्पिटल के अंदर सरकारी अद्वियात थी उनको फरोख्त किया गया बाहर इंतजामिया की मिली भगत से, ये कहना था सरकारी वकील का। और इसके साथ साथ सरकारी वकील ने यह भी बताया अदालत को ये अद्वियात गरीब जो है लोगों के अंदर तकसीम होनी थी, लेकिन इंतजामिया ने इसको मिली भगत से एक निजी जो मेडिकल स्टोर है उसके साथ मिलकर वहां पर फरोख्त इनको कर दिया। तो लिहाजा जो है जिसके ऊपर अदालत ने आज रिपोर्ट जो है का ड्रग इंस्पेक्टर से 6 मार्च तक। शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। खानपुर नहर पर 2.25 अरब रुपए की लागत से तामीर होने वाला पुल बह जाने के खिलाफ पंजाब असेंबली में तहरीक इल्तिवा जमा करवाई गई है। मजीद इस हवाले से आपको बताएं कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सैयद मंसूर अली शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि मैं उनकी बेहतरी के लिए सोच रहा हूँ और ये समझा जाए कि कोई प्रोटेक्शन करके पता नहीं हम क्या करने लगे, यहाँ कुछ नहीं करने लगे। तो एक तो मैं ये क्लियर करना चाहता था और मैं अपने जो मेरा स्टाफ है मैं इनको कहना चाह रहा हूँ, एक तो इनके लिए ऑनरेरियम आपके लिए हमने दिया है कि आपको थोड़ी सी फैसिलिटी हो जाए, कुछ अमाउंट आपको मिलेगी कि ये जो थोड़ी सी इनकन्वीनियंस आपको हुई है। दूसरा, होम सेक्रेटरी साहब भी यहाँ खड़े हैं, गवर्नमेंट भी खड़ी है, हम गवर्नमेंट को भी चिट्ठी लिख रहे हैं कि कहीं भी जहाँ भी अवेलेबल क्वार्टर्स हैं प्रेफरेंस दी जाए आपके लिए। हम कोशिश करते हैं, हुकूमत की अपनी लिमिटेशंस हैं, वो क्या करते हैं, हमारी तरफ से रिक्वेस्ट जा रही है कि जी कहीं भी अवेलेबल क्वार्टर्स अवेलेबल हैं तो आप लोगों को प्रेफरेंस दी जाए। ये हम कर सकते हैं, ये हमने किया है। सेक्रेटरी अताउर रहमान साहब को मैंने कहा है कि रजिस्ट्रार साहब को भी कहा है कि चिट्ठी जानी चाहिए गवर्नमेंट को, जो वो कोशिश करेंगे आपके लिए बेहतरी। लेकिन मैं ये क्लियर करना चाहता था, डिस्पेल करना चाहता हूँ और एक रिक्वेस्ट करता हूँ मीडिया से कि लिखना कि पुलिस की ज़राए और पुलिस का नाम लेके ये ख़बरें मत लगाएं। मेरे सामने सारी लीडरशिप पुलिस की भी खड़ी है कि ये कहना कि जी पुलिस ने तो कहा ही नहीं है कि यहाँ थ्रेट है। ये बड़ा दुख हुआ। ये मेरे जो स्टाफ है जो मेरे साथ 30-30, 40-40 साल से चल रहा है वो क्या सोचेंगे कि चीफ जस्टिस उनको धोखा दे रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। ये हालत जंग में हम इस वक्त हैं। मैं सब चीज़ जो कर रहा हूँ पहले मैं इनकी प्रोटेक्शन के लिए कर रहा हूँ। मेरा कोई इरादा नहीं। एक उन्होंने जिक्र किया कि हम बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डिंगें आगे पीछे बनती रहेंगी, इनके क्वार्टर से उस बिल्डिंग का कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्डिंग बनेगी या नहीं बनेगी हमें नहीं पता, वो देखेंगे। बिल्डिंग के प्लान्स होते हैं, 5 साल में बिल्डिंग को बननी है नहीं बननी। लेकिन इस वक्त ये स्टेप इसलिए लिया गया कि इनके लिए, इनके बच्चों के लिए ये ठीक नहीं था और हम प्रोटेक्ट नहीं इनको कर सकते इस जगह। तो ये बात हम क्लियर करना चाहते थे। इंशाल्लाह सिक्योरिटी प्लान हमने इन्फोर्स हाई कोर्ट में अब कर रहे हैं। विद इन दिस वीक ये हो जाएगा कि लिटिगेंट्स का दरवाज़ा टोटली और गेट सेपरेट कर दिया है। जो लिटिगेंट आएगा वो बताएगा किस मुकदमे में वो आए हैं, वो आइडेंटिफाई करेंगे और उनको एक विजिटर का बैज दिया जाएगा। और एक मुकदमे में 2 आदमियों से ज़्यादा नहीं आ सकेंगे। उनको ये लोगों को समझना पड़ेगा कि हम इसमें कुछ और नहीं कर सकते। और जो अदालत के गेट पे आए, दरवाजे पे आए और लिटिगेंट है और उसका बैज नहीं होगा, उसको अदालत में अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। उसके अलावा कॉपी ब्रांच जो है जिसके लिए बेशुमार लोग आते हैं कॉपी लेने, उसका भी इंतज़ाम हमने चर्च वाले गेट के उधर ही कर रहे हैं। जिसने कॉपी लेनी है उसका टाइमिंग होगी, सुबह 9 बजे कॉपी लेने नहीं आ सकते, कुछ टाइम हम रख रहे हैं। उसके दौरान लोग आएंगे, उधर ही कॉपी उनको मिल जाएगी, उधर ही कॉपी अप्लाई भी कर सकें। उनको सारा सिस्टम में अंदर आने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिचुएशन ऐसी है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ
आम साहिल से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, वुकला हजरात से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने स्टाफ से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि हालात ऐसे हैं कि हमें सबको कुछ ना कुछ चेंजेस करनी है, कॉम्प्रोमाइज़ करना है, ठीक करना है, मिलजुल के कोऑर्डिनेशन करनी है। इस वक्त डिफरेंसेस का टाइम नहीं है, इस वक्त टाइम है कि हम कोऑर्डिनेट करें, एक दूसरे की मदद करें और परेशानी एक दूसरे की समझें कि हम ये जो कॉमन एनिमी है इसके साथ लड़ सकें। ये हमने जीतनी है जंग, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। ये आप लोगों के फ़ायदे के लिए था, ये मैं डिस्पेल करने आज आया हूँ कि ये मुझे बहुत दुख हुआ कि प्रेस ने कहीं रिपोर्टिंग की है कि ये मैं इनको हटाना चाहता हूँ कि यहाँ मैं बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ। ऐसी बात बिल्कुल नहीं, बिल्डिंग अपना काम करेगी, लेकिन सबसे पहले इनका इंटरेस्ट मुझे वॉच करना था। और आपके सामने सारी मेरी लीडरशिप खड़ी है जिन्होंने मुझे ये सारी एडवाइस की है इस सिलसिले में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी मैं चले, वो भी आपने अच्छी बात कर दी। एक तो मैंने आज सारी पुलिस फोर्स को भी बुलाया था जिन्होंने इलेक्शंस में मैंने इनकी अप्रिसिएशन की है। मैं इनकी भी, रेंजर्स की भी अप्रिशिएट करता हूँ। जितने जवान, जितने पुलिस ऑफिसर्स यहाँ हैं, मैं आई एम प्राउड ऑफ देम। उन्होंने इतनी कमाल और वंडरफुल किस्म की सिक्योरिटी दी। आज मुझे बार की जो इलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन थे मिलने आए, उन्होंने कहा सर ऐसी सिक्योरिटी हमने कभी देखी नहीं है सिस्टम में। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इतना वंडरफुल काम किया। मैंने आज इन सबको मदू किया था, इसीलिए थैंक यू करने के लिए कि आपने ये हमें इतनी अच्छी सिक्योरिटी दी। लेकिन ये सिलसिला चलता रहेगा। इसी तरह जो बार के मुलाजमीन या बार के जो मेंबर्स हैं उनको मैं अभी थोड़ी देर तक मिलने लगा हूँ। वो ख़ुद भी बड़े थैंकफुल थे कि बड़ी अच्छी सिक्योरिटी दी। अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी रखी कि हमारी सारे बेंचेस पे, प्रिंसिपल सीट पे बड़ी आसानी से इलेक्शंस हो गए। बहुत लोग आते हैं इलेक्शन में, 15-20 हज़ार लोग आते हैं, तो बड़ा रिस्क फैक्टर था। लेकिन आई हैड रिक्वेस्टेड द पुलिस फोर्स, द रेंजर्स टू बी हेयर टुडे एंड आई पर्सनली थैंक देम कि बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये किया। हम अपनी फोर्सेस के पीछे खड़े हैं, वी आर प्राउड ऑफ देम। वो हमारे लिए अपनी जान को आगे रख के हमें प्रोटेक्शन दे रहे हैं। मैं सैल्यूट करता हूँ अपनी फोर्सेस को, मैं शुक्रगुजार हूँ उनका। एंड आई कोऑर्डिनेट विद देम थ्रू आउट, बिकॉज इस वक्त इस सिचुएशन में हमें सबको इकट्ठा होना। थैंक यू सो मच। गुफ्तगू कर रहे थे और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि किसी भी खबर को नशर करने से पहले तस्दीक ज़रूरी है। और पुलिस अफसरान की खिदमत को सराहते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी खबर की तरदीद या उसकी तस्दीक करने के लिए पहले उसका मुस्तनद होना ज़रूरी है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे मगर इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। यहाँ आपको पे बताएंगे तकरीब से खिताब कर रहे थे और उनका कहना था कि उसको छुट्टी ना मिली जिसे सबक याद हुआ। इससे पहले तकरीब तकसीम इनामात में भी शरीक थे एक स्कूल में और वहां पे भी उन्होंने खिताब किया। आपको एक दफा फिर लाइव लिए चलते हैं। हम आपको प्रिंसिपल भी देंगे। क्या ख्याल आपको ये प्रिंसिपल साहब चाहिए या नहीं चाहिए? मैडम इंसाफ यहीं पे हो गया, सॉरी। यहाँ पे मीडिया पर्सनल्स भी यही चाह रहे हैं कि ये यहाँ से ना जाए। सो मैं अब मैडम को कह चुका हूँ कि अब ये चेंज नहीं आ सकेगी। वेल, अब अगर थोड़ा सा डिटेल में बात करना चाहूंगा आपसे, वो ये है कि मेरी माँ बजा मोहतरमा बुशरा रहमान साहिबा ने बहुत खूबसूरत बातें की। ये दिल से बात करती हैं, कोशिश मेरी भी होती है कि मैं दिल से ही बात करूं। हकीकत तो यही है कि हमारे पाकिस्तान में एजुकेशन के निसाब को और एजुकेशन सिस्टम जो है वो उस तरह नहीं है, उस लेवल पे अभी नहीं हुआ जिस लेवल पे मैं बड़े फख्र से कह सकूं कि मैं दुनिया के किसी भी कॉलेज और किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ अपने पाकिस्तान का कंपैरिजन कर सकता हूं। इसलिए मैं चाहूंगा कि हम अपनी हर फील्ड में, हर कॉलेज में इंशाल्लाह ताला, मेरी कोशिश है और टाइम लिमिटेड है, बट इंशाल्लाह जो सिस्टम हमने इंट्रोड्यूस कराया है, जिस तरह मैं आप लोगों से अगर रिजल्ट की बात कर रहा हूं तो मैं चाहूंगा कि पहले मैं आपको वो सारी फैसिलिटीज दे दूं जिससे रिजल्ट आप बेहतर लेके आ सकते हैं। तो इसलिए हमने आपको उस कैटेगरी में डाल दिया है जिसमें हम आपकी जितनी डेवलपमेंट की जरूरत है, जैसे आपको ऑडिटोरियम की बात की, फिर मिसिंग फैसिलिटीज में आपकी जो अर्जेंट ग्राउंड पे जो पहली प्रायोरिटी है उसको हमने ए कैटेगरी में डाल दिया। और इसी तरह आपकी लैब इक्विपमेंट की बात की आपने यहाँ पे, और मैं समझता हूँ कि ये चीजें वो हैं जो वजीर हायर एजुकेशन कमीशन रजा अली गिलानी तकरीब से खिताब कर रहे थे। और इसके साथ ही बुलेटिन से अब तक के लिए मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए लाहौर की दुनिया।